गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हमारी तैयारी का डे 9 आउट ऑफ 60 और आज डेट है 25 ऑफ जून। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं IBPS PO प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी कर रही हूँ और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको मेरी दिन भर का रूटीन बताती हूँ, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट टाइम और टाइमर के साथ बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो भी एस्पिरेंट हैं और स्पेशली जो बिगनर्स हैं ना, उनको ऐसा ना लगे कि इतना पढ़ना पड़ता है या ऐसे पढ़ना पड़ता है। वो मेरे से रिलेट कर पाएँ और वो दिन भर मतलब ऐसा फील कर पाएँ जैसे कि हाँ भाई ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, और अपने आप को मोटिवेटेड फील कर पाएँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने बैठ जाती हूँ टेबल को अरेंज करके। टू डू लिस्ट में मेरे 3 ही स्लॉट हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, जिसमें मॉक लगा लेते हैं, DI पजल, और फिर एक क्वांट का टॉपिक कर लेते हैं जो मैंने ऐसे लिख रखा है, ताकि कॉन्फिडेंस आता है। हम टिक टिक करते हैं तब कि इतना हो गया, और हमें पता भी रहता है कि आगे कितना छूट रहा है, कितना करना है। कल का टाइमर रीसेट कर दिया है मैंने, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। इधर उधर के सारे काम फ्री करके ऑलमोस्ट 7:40 हो गए थे, और फर्स्ट ऑफ ऑल लगाती हूँ मैं मॉक। पहले मैंने टेक्स्ट बुक से PYQ कवर किए थे, उसके बाद मैंने गाइडली का सब्सक्रिप्शन ले लिया है अब मॉक का, और मैं अब गाइडली के मॉक लगा रही हूँ। उसमें 2023 के मॉक तो मैंने पहले से लगा रखे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको रीअटेम्प्ट करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। बट फिलहाल मैं अभी 2024 के मॉक लगा रही हूँ, और 2025 के मॉक में नोटिफिकेशन आ जाएगा तब लगाऊंगी, क्योंकि पर डे ऑलमोस्ट 2 मॉक लगाने पड़ेंगे, तो 15 दिन के लिए कम से कम इतने मॉक तो चाहिए ही चाहिए। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई लाइव मॉक नहीं लगाती हूँ, वो मैं अभी इसलिए नहीं लगाती बिकॉज अभी ना सफिशिएंट टाइम है, और मैं अभी मेंस पर काम कर रही हूँ। लाइव मॉक लगाने के बाद उसका रिजल्ट लेट आता है, फिर ना मैं कुछ और पढ़ने लग जाती हूँ मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो फिर एनालिसिस करने का मन नहीं करता। मतलब या तो मेरी ये अच्छी हैबिट हो सकती है या ख़राब हैबिट हो सकती है, कि जब मैंने मॉक लगाया है ना, अगर उसी टाइम पे मैंने उसका एनालिसिस कर लिया तो हो जाएगा, और अगर मैंने उसे छोड़ दिया ना शाम के लिए, तो फिर मैं उसका एनालिसिस नहीं कर पाती। गाइडली का मॉक है, अच्छे से धज्जियाँ उड़ती हैं इसमें, क्योंकि समझ में ही नहीं आता, मतलब कहीं अटक जाते हैं तो ऐसे अटकते हैं कि उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। आपने देख लिए थे मेरे मार्क्स बहुत कम थे, लेकिन परसेंटाइल अच्छा था, 88 परसेंटाइल, 87 परसेंटाइल था। एक्यूरेसी रीजनिंग में 100% थी, क्वांट में आपने देख ली, और इंग्लिश में आज एक्यूरेसी बिल्कुल ख़राब हो गई। ये कंप्लीट करने के बाद ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए थे, जिसमें मैंने 2 DI और पजल के सेट भी कर लिए थे 2023 के प्रीवियस मॉक गाइडली के उनसे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्लॉट चालू हो जाता है, जिसमें मैं क्वांट पढ़ने बैठ जाती हूँ। इसमें एक दिन में एक टॉपिक लेती हूँ जिसको प्री का कवर करती हूँ, फिर उसी टॉपिक को नेक्स्ट डे मेंस का कवर करती हूँ। कौशिक मोहंती सर का पेड सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आज मैं परसेंटेज का मतलब कि बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है उसे कवर कर रही हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे मतलब कि कल 26 जून को मैं इसी का एडवांस लेवल कवर करूँगी। वो भी सर ने मतलब सर के जो कोर्स है ना, उसी में सर ने 35 वीडियोज़ का एक स्लॉट बना रखा है, SBI PO क्लर्क मेंस करके। तो उसमें ना सर ने ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है, मतलब परसेंटेज प्री, फिर परसेंटेज मेंस, एवरेज प्री, एवरेज मेंस। तो ऐसे करके दिक्कत भी नहीं आ रही है, एक दिन में इसे कवर कर ली तो एक दिन में उसे। बट दोस्तों, प्रीलिम्स का जो सर का 2 घंटे का वीडियो है वो 2 घंटे में मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब सर का मेंस का 1.5 घंटे का या 2 घंटे का वीडियो होता है ना, उसे करने में 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए मैं टू डू लिस्ट में थोड़ा सा चेंज करूँगी। ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं, 1 बजे के बाद मैं उठ जाती हूँ खाना वगैरह बनाने, रेस्ट वेस्ट करने के लिए, फिर वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ, और अभी हो गई थी इवनिंग। इवनिंग में आपको पता ही है मेरा एक ही स्लॉट है इवनिंग का, वो है मेंस की PDF, जिसमें मैं IBPS PO मेंस की PDF पढ़ने लग गई थी। बट मैंने उसको जाके देखा तो उसमें उन्होंने सेकंड डे की PDF ओपन ही नहीं की। फिर मैं वापस से जो PO मेंस की PDF जो हम पहले कर रहे थे उसी के डे 4 को करने लग गई, है ना। उसमें मैंने इंग्लिश को किया। इंग्लिश में शायद मैंने आपको, हाँ ये देखो, इसमें एक्यूरेसी, सुबह मॉक की एक्यूरेसी बिगड़ गई, फिर मैंने आज इसमें अटेम्प्ट ही कम किए थे, क्योंकि जब ग्रीन ज़्यादा दिखते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद मुझे लास्ट वाले जो कनेक्टर थे वो समझ में नहीं आए थे। तो PDF की एक अच्छी खासियत है गाइडली की, कि ना इसमें ना ये वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। किसी को भी अगर दिक्कत आ रही है कि भाई जो सवाल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका हैंड टू हैंड हमें वीडियो सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो गाइडली का PDF बंडल फिर उस जगह बेस्ट होता है। मेंस के लिए मतलब ये होता है कि वो जैसे रीजनिंग की आपने PDF सॉल्व किया, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हैंड टू हैंड उसका PDF सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिससे आपको क्या आइडिया मिल जाता है। मैंने इंग्लिश कवर कर लिया।
इंग्लिश के बाद मैं रीजनिंग लेने बैठ गई थी और रीजनिंग के बाद क्वांट करने बैठ गई थी। लेकिन आज क्या हुआ, क्वांट में ना एक डीआई उठाई थी मैंने, प्रायिकता वाली, प्रोबेबिलिटी वाली। उस डीआई को करने में मुझे एग्जैक्ट एकदम शार्प 45 मिनट्स लग गए थे। मैंने आपको दिखाया भी है, ये डीआई देखिए। लेकिन हाँ, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो गई थी इस डीआई को करने से। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक ही डीआई में पूरी प्रोबेबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना, वो कंप्लीट हो गए। तो यही फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं बिगनर्स को बोलती हूँ स्पेशली कि ना ओनली प्री के पढ़ो, आप बिगनर्स हो, पढ़ो प्री। बट प्री के साथ ना आप मेंस लेवल की एक पजल और मेंस लेवल की एक डीआई और मेंस लेवल का एक आरसी जरूर कीजिए, जिससे आपको बहुत बूम मिलेगा आपकी तैयारी में। फिर उसके बाद आपको पता है एज यूजुअल मैं डेली का एडिटोरियल पढ़ती हूँ, पहले खुद से रीड करती हूँ, फिर सर की हेल्प ले लेती हूँ जो कि 2x पर। ऐसे करते करते टाइम आपने देख ही लिया था। फिर मैं बैठ जाती हूँ करंट अफेयर्स करने। मैंने सोचा था कि मैं आज 2 दिन की पीडीएफ पढ़ूंगी, पर करंट अफेयर्स आज फिर से 1.5 घंटे की थी, तो मैं फिर से आज एक ही दिन की पीडीएफ कर पाई थी, 8 मई की। ऐसे ही मेरा दिन फिनिश हो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक। बस जैसे तैसे करके मैं अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। आज मैंने सारे टारगेट कंप्लीट किए, पर मेंस में जो रीजनिंग की पीडीएफ थी ना, वो पूरी नहीं हो पाई थी। ये मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता देती हूँ ऐसे करके। और आपको पता ही है मैं इन सब चीज़ों को ट्रैक करती हूँ। अगर आप बिगनर्स हो, आपको तैयारी रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब।